नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वक्त की बड़ी अपडेट है राजस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर द्वारा। तो इसमें देखिए, जो फार्मासिस्ट भर्ती थी, सीधी भर्ती 2023 अनुसूची और गैर अनुसूची क्षेत्र से संबंधित थी ये भर्ती। तो सीधी भर्ती 2023 है, उसकी अंतिम जो वरीयता सूची है वो जारी कर दी गई है। तो इसमें देखिए, जो फार्मासिस्ट भर्ती के इसमें स्टार्टिंग में जो विज्ञप्ति आई थी 5/5/2023 के द्वारा, इसके अंदर 2859 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। और उसके बाद में वित्त विभाग द्वारा फार्मासिस्ट के 208 पदों को विज्ञापित पदों के अतिरिक्त भरे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसमें 208 पद और बढ़ाए गए थे और इस प्रकार से फार्मासिस्ट के कुल 3067 पदों के लिए ये भर्ती की गई थी। और इसमें योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की संलग्न सूची के अनुसार अंतिम वरीयता सूची इसमें जारी की गई है। तो इसमें 3067 पदों पर जो सूची है वो जारी की जा रही है। तो इसकी मांग बहुत समय से कर रहे थे, इसमें कई आंदोलन भी किए हैं रिजल्ट जाने करवाने के लिए, और सरकार से काफ़ी लंबे समय से मांग थी। तो अब जा कर के सरकार की तरफ से ये कार्रवाई हुई है और इसमें जो अंतिम वरीयता सूची है, यानी इंतज़ार है फार्मासिस्ट भर्ती के जो अभ्यर्थी थे उनका, तो वो पूरा हुआ। अब इसमें देखिए, अंतिम वरीयता सूची की गैर अनुसूचित क्षेत्र की जो कट ऑफ है वो हम देख लेते हैं कि कितनी कट ऑफ है इसमें। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी क्षेत्र की जो कट ऑफ है। इसमें सबसे पहले देखिए, अनारक्षित यानी सामान्य श्रेणी की सामान्य की रही है 70.915 और सामान्य जो महिला है उसकी 55.833 और विधवा की 34.067 और विवाह विच्छिन्न जो महिला है डिवोर्स वाली उस कैटेगरी की महिलाओं की कट ऑफ रही है 37.733। तो ये कट ऑफ सामान्य वर्ग की रही है। उसके बाद में ओबीसी, तो ओबीसी की सामान्य ओबीसी में जो सामान्य है उनकी कट ऑफ है 61.867 और सामान्य जो महिला है ओबीसी में उसकी रही है 49.500 कट ऑफ इसमें रही है। और इसके अंदर ओबीसी में विधवा और विवाह विच्छिन्न नहीं है। फिर अनुसूचित जाति वर्ग, इसमें सामान्य की रही है 45.367 और सामान्य महिला है उनकी कट ऑफ रही है 42.040 और इसके अंदर भी विधवा और विवाह विच्छिन्न महिलाएं हैं उनकी पोस्ट नहीं है इसमें। उसके बाद में अनुसूचित जनजाति, इसमें सामान्य की जो कट ऑफ है वो रही है 33.800 और सामान्य महिला है अनुसूचित जनजाति उनकी रही है 35.500 और विधवा और विवाह विच्छिन्न नॉट अवेलेबल है। फिर उसके बाद में अति पिछड़ा वर्ग, तो अति पिछड़ा वर्ग की बात करें हम तो इसमें सामान्य की रही है 44.900। उसके बाद में सामान्य महिला की 39.300 और इसमें दोनों कैटेगरी है विधवा और विवाह विच्छिन्न नॉट अवेलेबल है। ईडब्ल्यूएस सामान्य की रही है 64.300 और सामान्य महिला की रही है 48.155 कट ऑफ और ये दोनों ही कैटेगरी इसमें नहीं है। ये तो थी गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी क्षेत्र की कट ऑफ। अब हम देखें जो टीएसपी क्षेत्र की कट ऑफ है वो कितनी रही है। तो इसके अंदर देखिए साथियों, जो टीएसपी क्षेत्र की जो कट ऑफ है उसमें टीएसपी में अनारक्षित यानी सामान्य श्रेणी है उसकी कट ऑफ रही है 50.558। तो सामान्य श्रेणी की जो सामान्य है वो रही है 50.558 और सामान्य महिला की रही है 50.133। विधवा नॉट अवेलेबल है और विवाह विच्छिन्न है इसके अंदर 39.050। फिर टीएसपी अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी में एससी सामान्य की रही है 41.009 और महिला की रही है 43.030। दोनों कैटेगरी है, विधवा और विवाह विच्छिन्न इसमें नहीं है। फिर टीएसपी में अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग, तो एसटी वर्ग की सामान्य कट ऑफ है वो 35.947 रही है और महिला की 36.833 कट ऑफ है।
दोनों जो कैटेगरी है विधवा और विवाह विच्छिन्न वो नॉट अवेलेबल है। साथियों ये थी कट ऑफ। अब नीचे इस भर्ती से संबंधित जो भी हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर हुई है, जो भी रिट लगी है, तो कहने का मतलब जितनी भी याचिकाएं इसमें लगी है उसके बारे में इसमें बताया गया है। और मुख्य बात यह है कि ये जो भर्ती है वो देखिए इसमें अंतिम वरीयता सूची माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर डीबी या सिविल याचिका संख्या जो ये नंबर दे रखे हैं बवर बागड़ी है, और अन्य बनाम राजस्थान सरकार। फिर इसमें याचिका संख्या एक और है कविता गुजर बनाम राजस्थान, और अन्य किसी याचिका में पारित किए जाने वाले निर्णय और राज्य सरकार विभागीय निर्देशों के अध्याधीन रहेगी। तो ये भर्ती है जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के जो निर्देश और राजस्थान सरकार और विभाग के जो निर्देश है उसके अध्याधीन रहेगी। और इस शर्त के साथ की जा रही है कि समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं डेटा तथ्यों का आवश्यकता अनुसार किसी भी स्तर पर और किसी भी समय सत्यापन कराए जाने और सत्यापन के परिणाम स्वरूप वरीयता सूची में यदि कोई परिवर्तन की आवश्यकता होती है तो ऐसे किसी भी परिवर्तन हेतु संस्थान या विभाग स्वतंत्र होगा। तो इसमें स्वतंत्र होगा। चयनित अभ्यर्थियों को मांगे जाने पर आवश्यक जो दस्तावेज है वो प्रस्तुत करने होंगे उनको, और प्रस्तुत नहीं किए जाने पर पात्रता निरस्त की जा सकती है। और जारी की जा रही जो अंतिम वरीयता सूची है विज्ञप्ति की शर्तों और नियमों तथा समय समय पर जारी अन्य दिशा निर्देशों के भी अध्याधीन रहेगी। जो भी अन्य बाद में नियम है, विज्ञप्ति है और जो दिशा निर्देश है उनके अध्याधीन रहेगी। साथ ही समस्त आवेदकों या अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि जारी की जा रही अंतिम वरीयता सूची में गलत तथ्य प्रस्तुत करने, तथ्य छुपाने के कारण स्थान पाने वाले किसी भी अपात्र अभ्यर्थी का प्रकरण ध्यान में लाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी का चयन निरस्त कर दिया जाएगा और अन्य अभ्यर्थी को आधार इस अधिकार नहीं होगा। तो साथियों नीचे जो दिया गया है नोट, इसमें मूल बात यह है कि ये जो भर्ती है ये जो राजस्थान उच्च न्यायालय और विभाग द्वारा जो जारी दिशा निर्देश और फैसले के अकॉर्डिंग उसके अधीन रहेगी। दूसरा इसमें जो पदस्थापन आदेश है वो विभाग द्वारा अलग से प्रत्यक्ष से किए जाएंगे। तो साथियों ये बिग अपडेट है कि जो फार्मासिस्ट भर्ती है उसकी जो अंतिम चयन सूची है वो जारी कर दी गई है। तो सभी अभ्यर्थियों को हमारे चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।